हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गन्ना बुआई के समय ज़मीनी खाद कौन कौन सा डाला जाता है और किस प्रकार डाला जाता है, 1 बीघा में या 1 एकड़ में कितना खाद डाला जाता है, इस सब बात पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगले वीडियो में हमने बताया था कि कौन कौन सा खाद डाला जाता है, बल्कि ये नहीं बताया था कितना खाद 1 बीघा में डाला जाता है। आज हम बताएंगे कि 1 बीघा में कितना खाद डाला जाता है और 1 एकड़ में कितना डाला जाता है। सब बात पर चर्चा करेंगे और एक एक पॉइंट पर हम कवर करेंगे, जिससे किसान भाइयों को अच्छी तरीक़ा से समझ में आए कि 1 बीघा में कौन सा खाद कितना डालना चाहिए। ज़्यादा डालने पर भी नुकसान हो जाता है, कम डालने पर भी नुकसान हो जाता है। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि डाई खाद कितना बीघा या एकड़ में डाला जाता है। तो डाई DAP 1846 1 बीघा में 10 से 12 किलो 1 बीघा में डाला जाता है। और 1 एकड़ के बात करें तो 1 एकड़ में 5 बीघा होता है, तो 10 किलो के बीघा के हिसाब से डालेंगे तो 10 पचे 50, मतलब 50 किलो हो जाएगा 1 एकड़ में। अगर 12 किलो 1 बीघा के हिसाब से हम डालेंगे तो 12 पंचे 60 किलो हो जाएगा 1 एकड़ में। इसके बाद में हम दूसरा खाद लेंगे जो कैल्शियम है। कैल्शियम 10 किलो पर बीघा डालते हैं। और 1 एकड़ के बात करें तो 1 एकड़ में 5 बीघा तो 10 पचे 50 किलो हो जाएगा 1 एकड़ में। और उसके बाद में हम दूसरा खाद के बात करेंगे तो पोटास 7 किलो या 8 किलो प्रति बीघा डालते हैं। और बात करें 1 एकड़ में तो अगर 7 किलो बीघा के हिसाब से डालेंगे तो 1 एकड़ में 7 पचे 35 किलो हो जाएगा। अगर 8 किलो बीघा के हिसाब से हम डालते हैं तो 8 पंचे 40 किलो हो जाएगा पोटास। इससे ज़्यादा नहीं डालते हैं। उसके बाद में तीसरा खाद ये है कि फोरड एक पैकेट 1 किलो का आता है, वो 1 बीघा का रहता है, वो डाल देते हैं। उसके बाद में हम रेजेंट डालते हैं। रेजेंट 1 किलो का 1 पैकेट आता है और 1 बीघा में डाला जाता है। और आपके पास यदि 1 एकड़ है तो उसमें 5 पैकेट डाला जाता है। और सब गन्ना बुआई के समय ही सब डाला जाता है ये सब खाद, ना कि सिंचाई के बाद में। हम यूरिया डालते हैं। यूरिया 5 या 6 किलो प्रति बीघा के हिसाब से डालते हैं। यदि 1 एकड़ की गन्ना की बुआई करना है तो उसमें हम 25 किलो यूरिया डालते हैं। और इस सब खाद हम गन्ना के बुआई के समय डालते हैं। गन्ना के बुआई समय ये सब खाद डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब गन्ना की जमावट होती है तो उसमें लगने वाले कीड़ों से बहुत अच्छा बचाव करता है। और गन्ना की जमावट बहुत अच्छे तरीके से होता है। और बहुत जो ये रेजेंट होता है ये मिट्टी को भुरभुरा कर देता है और ये कल्ला निकलने में बहुत लाभदायक होता है। उसके बाद में पोटास, जो खेत में कुछ कमी आने के कारण पोटास की बहुत अच्छी कमी आ जाती है, तो ये पोटास डालने पर खेत में जो कमी रहती है वो पोटास की वो पूर्ण हो जाती है। कैल्शियम इसलिए डाला जाता है क्योंकि खेत में कैल्शियम की भी कमी हो जाती है, इसलिए कैल्शियम डाल देते हैं तो कैल्शियम की जो कमी रहती है वो पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुँच सके। और किसान भाइयों के पास ज़रूर शेयर करना कि गन्ना के बुआई के समय कौन सा खाद कितना किलोग्राम के हिसाब से खेत में फेंका जाता है। ये सब पूरे संपूर्ण जानकारी उन्हें मिल सके और यहाँ वहाँ हर चैनल पर भटके ना, हमारे चैनल पर बने रहें। टाइम टू टाइम अपडेट दिया जाएगा। और सिंचाई के समय कौन सा खाद डाला जाता है और सिंचाई के बाद कौन सा खाद डाला जाता है, और कल्ला कितना दिनों का हो जाए तब उस पर हम स्प्रे करते हैं और कौन सा स्प्रे करते हैं, ताकि गन्ने में कोई रोग ना लगे और गन्ने में अधिक कल्ले निकले और गन्ने अच्छे तरीक़ा से ग्रोथ हो, मतलब वृद्धि और बढ़े। इस सब पर हम बताएंगे। हर टाइम आपको अपडेट दिया जाएगा, गन्ना बुआई से लेकर कटाई तक हर A to Z अपडेट, कौन सा खाद कौन सा स्प्रे कौन में डालें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।